हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हुनर एकेडमी इंक यूट्यूब चैनल पे। और ये आपके लिए मैं स्पेशल कोर्स लेके आया हूँ। 15 दिन में लर्निंग करेंगे हम किस तरीके से टैली ERP9 जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम जीएसटी का प्रॉपर यूज करें, क्योंकि हम जानते हैं कि लगभग 2 मिलियन यूजर्स टैली के पास हैं। और टैली में रैपिडली बहुत सारे चेंजेस हुए, तो कई सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो पूरे सिस्टम फॉलो ना करते हुए कुछ सिस्टम मैनुअल करते हैं, कुछ टैली से करते हैं, तो डाटा प्रॉपर उनका मैनेज नहीं होता। तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे किस तरीके से हम पूरा प्रॉपर टैली में जो फीचर्स दिए हैं उनका उपयोग कर सकें, ताकि हमें जो आगे आने वाले टाइम में उसमें दिक्कत कम हो, हमसे गलतियां कम हो। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कोर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और ये टैली का सर्टिफिकेशन वाला कोर्स है, तो ये आपको फ्री मिलेगा। और आपको इसके साथ ही कुछ कंटेंट PDF और इमेज फॉर्म में दिया जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी उसकी। तो मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ हमारा कंटेंट क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन जीएसटी का। तो जीएसटी का इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं तो इसमें हमारे पास 24-25 पेज का इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम समझेंगे कि जीएसटी क्या है और किस तरीके से इसमें वर्किंग प्रोसेस होती है, प्रैक्टिकल बेस में कुछ थ्योरी भी। उसके बाद स्टार्ट होता है गेटिंग स्टार्ट विद जीएसटी। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जो जीएसटी है उसकी और डिटेल्स में हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सेकंड चैप्टर में जो थर्ड चैप्टर होगा हमारा वो होगा रिकॉर्डिंग एडवांस एंट्रीज। तो जो एंट्रीज हमें करनी होती है एडवांस एंट्रीज, वो किस तरीके से टैली के अंदर की जाए, तो उसके ऊपर पूरा थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल रहेगा। उसके बाद जो हमारा फोर्थ चैप्टर होगा उसका नाम होगा जीएसटी एडजस्टमेंट एंड रिटर्न फाइलिंग। तो जीएसटी में हम किस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं टैली के अंदर, वो भले किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट हो। और दूसरा उसके बाद जो हमें रिटर्न्स फाइल करने होते हैं उसकी रिपोर्ट हम किस तरीके से लेंगे। अगर हम टैली से डायरेक्ट भी पोर्टल में फाइल कर सकते हैं तो उसको भी हम कोशिश करेंगे विद डेमो के साथ आपको दिखाने की। और जो हमारा फिफ्थ लेसन है वो रहेगा गेटिंग स्टार्ट विद जीएसटी सर्विसेज। तो इसमें क्या रहेगा, जो पहले था उसमें गुड्स था, तो उसमें पूरे गुड्स की डिटेलिंग थी, किस तरीके से टैली में अगर आप गुड्स का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से करनी है। अब जो फिफ्थ नंबर का चैप्टर इसमें रहेगा सर्विस के, क्योंकि गुड्स और सर्विस दोनों पे जीएसटी लगता है। तो सर्विस में क्या क्या हमें ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, कौन कौन सी एंट्रियाँ करनी पड़ती हैं, उनके क्या रूल्स हैं, उनके क्या कोड्स हैं, किस तरीके से वो एंट्री होती है, वो हम पूरा सीखेंगे इस चैप्टर में, 5 नंबर चैप्टर में। जो 6 नंबर चैप्टर रहेगा उसमें हम सीखेंगे रिकॉर्डिंग एडवांस एंट्रीज। तो अब गुड्स और सर्विस की किस तरीके से एडवांस एंट्रीज हम करेंगे टैली के अंदर रिपोर्टिंग्स में, वो हम समझेंगे चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 7 में इसमें माइग्रेशन टू टैली ERP9, इसमें हम समझेंगे किस तरीके से कोई भी जो बिजनेस है वो इजीली टैली ERP9 में उसको माइग्रेट हो सकता है। उसमें उसको क्या क्या बेनिफिट है और जो जीएसटी है उसके क्या क्या उसमें एडवांटेजेस आपको मिलेंगे अगर आप टैली ERP9 सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। क्योंकि आज ERP का ज़माना, कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें ERP होना मस्ट है। तो ये हमारा मैंने मोटा मोटा आपको ये बता दिया। बहुत कुछ डिटेल में जाएंगे, एक एक अगर हम चैप्टर में जाते हैं तो उसके कम से कम 8 से 10 सब चैप्टर कह लीजिए या टॉपिक्स कह लीजिए इसमें आते हैं हमारे। तो उसको हम एक एक करके रीड करेंगे। तो आज का ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर था जिसमें सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कस किया। आगे भी हम कुछ दिन, 1-2 दिन थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल पे आएंगे। क्योंकि जीएसटी में हमें कानून को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कानून को नहीं समझते हैं तो भले ही आप एंट्री सही कर रहे हो, लेकिन उसका जो प्रेजेंट करना है वो प्रेजेंट आप प्रॉपर नहीं करोगे, जिसके कारण आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो लॉ को भी हमें प्रॉपर आना चाहिए, देन उसका प्रैक्टिकल भी हमें करना चाहिए। क्योंकि जीएसटी एक कानून है तो उसको कानून के हिसाब से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। आप सब शेयर कर सकते हैं इस वीडियोस को उन लोगों के साथ जिन को इस कोर्स से बेनिफिट हो सकता है। और मैं आपके लिए बता दूं, जो अकाउंटेंट बिजनेस से
संबंधित लोग हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत ही लाभकारी है। उसके अलावा जो सीए के स्टूडेंट हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये बहुत बेनिफिट है। भले वो अकाउंटेंट की जॉब करें ना करें, उनको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि टैली तो आप सीखेंगे जीएसटी के साथ, लेकिन साथ ही आपका ऑप्शन रहेगा कि जीएसटी की बारीकियां भी यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको, तो वो भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। और जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में सीए हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा कि वो अपडेट हो सकते हैं करंट नॉलेज के साथ में। क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ काम हम एक्सेल में करते हैं, कुछ काम टैली में करते हैं, कुछ काम पोर्टल पे करते हैं। तो अगर रिकन्सिलिएशन जब हम बनाने बैठते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है। लेकिन मेरा कहना है, अगर टैली में जो कंप्लीट फीचर दिए हैं, अगर कोई एडवोकेट या सीए उसके क्लाइंट को बता देता, उसका क्लाइंट को प्रॉपर करता, तो वो काम बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि एवरी मंथ हमें रिटर्न फाइल करना है और बहुत सारे उसमें वर्किंग प्रोसेसेस है, और आगे चेक करने वाला सिस्टम भी आ रहा है जिसमें आपको अपनी परचेजेस चेक करनी होंगी, सामने वाला आपको क्वेरी करेगा। तो वो बहुत एक कश्मकश की स्थिति होने वाली। उस स्थिति से बचने के लिए किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर का यूज प्रॉपरली करें। सॉफ्टवेयर तो हमने खरीद लिया, लेकिन उसका प्रॉपरली यूज किस तरीके से किया जाए, वो हमारा इस कोर्स के माध्यम से ऑप्शन रहेगा। और वैसा ये कोर्स अगर आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाके करते हैं तो 4 से 5 हज़ार आपसे ईजिली लिए जाते हैं। लेकिन हम आपके लिए ये कोर्स 100% फ्री लेके आए हैं यूट्यूब चैनल पे। कोई भी आपसे इसका पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आप इसका लाभ लें और इसको शेयर करें। अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखने के लिए। और इस लॉकडाउन में अपनी नॉलेज बढ़ाएं, अपनी स्किल बढ़ाएं, अपनी वैल्यू इंक्रीज करें, तभी हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास आप किसी फील्ड में काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके मास्टर नहीं हैं तो आपको पता है कि आप क्या मिस कर रहे हैं। क्योंकि काम तो आपको करनी है, लेकिन वो मास्टरी आपके पास है नहीं, आप उसको प्रॉपर से नहीं कर पा रहे हैं, वो काम आपको करना ही है। तो इस कश्मकश से निकलते हुए एक नई लर्निंग करें। और लॉकडाउन के समय में हमारे पास एक ऑप्शन है अच्छे से लर्न करने का, आगे बढ़ने का। सो धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।